स्टार्ट करते हैं लास्ट मेथड ऑफ हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट करना है अपन को, सॉफ्ट वाटर में। तो कन्वर्ट करने के लिए लास्ट मेथड है जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, है ना। और ये इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, 1 मिनट रुक जाओ, अच्छे से समझना, ठीक है। होगा क्या, पहला इस मेथड को बोला क्या जाएगा वो सुनो। इसे बोला जाता है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, पहली बात आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है ये। और ये आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है तो ये मेथड कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो सुनो। पहला पॉइंट इसके लिए, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि सुनना अच्छे से, कि ये जो दोनों टाइप की होती है ना, क्या हार्डनेस, एक होता है टेम्परेरी टाइप को, एक होती है परमानेंट टाइप की। ये दोनों टाइप की हार्डनेस को रिमूव कर सकता है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड से अपन दोनों टाइप की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, इसमें दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात ये है कि वी कैन रिमूव केटाइन और एनाइन। देखो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये यहां पर लगा लो स्टार। देखो अब तक की जितनी भी प्रोसेस रही है उसमें केवल और केवल केटाइन को अलग करे जा रहे थे अपन। ये दोनों टाइप की, मतलब केटाइन और एनाइन दोनों को निपटा देगा। मतलब ये केटाइन और एनाइन दोनों को रिमूव करने के लिए बनाई गई मेथड है ये। तो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड सबसे एडवांस मेथड है। इस मेथड से अपन को 2 फायदे होंगे, चाहे तुम टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, किसी भी टाइप की हार्डनेस हो, हार्डनेस होनी चाहिए, पानी की हार्डनेस होनी चाहिए। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। और इस हद तक का सॉफ्ट वाटर बनाता है ताकि पी सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी वाटर नहीं था हार्ड वाटर जिसको पिया जा सकता है। ये आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड से ऐसा वाटर बना सकते हैं अपन, जो वॉशिंग के लिए तो है ही है, उसके साथ इसको पिया भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें केटाइन और एनाइन दोनों को रिमूव कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर केटाइन, क्योंकि देखो सोल्ट होता है ना, मैंने बोला इम्प्योरिटी किसकी वजह से होती है, वाटर हार्डनेस किसकी वजह से होती है, सोल्ट की वजह से। अब सोल्ट में क्या होता है, एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन। अब केटाइन और एनाइन दोनों को अगर तुमने रिमूव कर दिया तो वो पीने लायक बन सकता है, ठीक है। तो ये इसके लिए स्टार मार्क है। अब तक ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं जिसमें केटाइन और एनाइन दोनों को निपटाया गया हो। सिर्फ अपन केटाइन को निपटाते आ रहे, एनाइन को नहीं, ठीक है। चलो लिख लिया, ठीक है। तो लिखना, कुछ पॉइंट लिखना। ये 2 चेंबर होंगे इसमें। दिस प्रोसेस कंटेन 2 चेंबर। दिस प्रोसेस कंटेन 2 चेंबर। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटेन 2 चेंबर। पहला चेंबर सुनना अच्छे से, पहला चेंबर देखना। पहला चेंबर को बोला जाता है केटाइन एक्सचेंज रेजिन। इसे बोला जाता है केटाइन एक्सचेंज रेजिन चेंबर। इसे बोला जाता है एनाइन एक्सचेंज रेजिन। इसमें किसका यूज किया जाता है, तो यहां पर यूज किया जाता है, मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, RC डबल बॉन्ड O माइनस और H+। ये है वास्तव में कार्बोनिक एसिड। क्या है, कार्बोनिक एसिड। और R की मोलिकुलर वेट ज़्यादा रहने वाला है। R क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट का होना चाहिए, वजन ज़्यादा होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है ना। तो तो इसे बोला जाता है ग्रेनुलर इनसोल्यूबल, ठीक है।
तो ये ऑर्गेनिक एसिड हैविंग बिग मोलिक्यूल्स, है ना। तो बताओ ये ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है या नहीं है? क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आता है ये। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर किसका यूज किया जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड नहीं। रुको रुको रुको, ये गलत लिख दिया इधर। कार्बोनिक तो तुम जानते हो ना अच्छे से। तो ये कौन सा है? एक मिनट, ये वास्तव में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज, ये दिमाग में बिठा लो, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए तुम्हारे कि कैटाइन एक्सचेंज रेजिन के अंदर कैटाइन को रिमूव करेंगे, है ना। हार्ड वाटर के अंदर सोल्ट का कैटाइन किससे रिमूव होगा? कैटाइन एक्सचेंज रेजिन से। अच्छा, कैटाइन एक्सचेंज रेजिन को रिमूव करने के लिए अपन को किसको डालना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पर आर की मोलिकुलर वेट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो एनाइन के अंदर क्या होगा? तो एनाइन के अंदर में देखना, एनाइन के अंदर होगा RNH3 प्लस OH माइनस। वहाँ पर यहाँ पर देखना, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप होता है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है? कैटायन एक्सचेंज में एसिडिक ग्रुप होता है और यहाँ पर होता है बेसिक ग्रुप। कौन सा होता है? बेसिक ग्रुप। ठीक है। आर का फिर क्या होना चाहिए? मोलिकुलर वेट, हाई मोलिकुलर वेट होना चाहिए, हाई मोलिकुलर वेट होना चाहिए, ठीक है ना। और ये डेरिवेटिव होता है किसका? एमाइन का, है ना। तो ये देख लो ढंग से, ये क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एमाइन है। एमाइंस, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये सारी बात लिख लेना। देखो कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या क्या लिखना है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एसिडिक ग्रुप होता है, हायर मोलिकुलर वेट होगा, खत्म बात। इसके अंदर भी हायर मोलिकुलर वेट होगा, बेसिक ग्रुप होगा, है ना। और डेरिवेटेड एमाइन का ही पार्ट होता है, वो एसिड का पार्ट होता है तो ये एमाइन का पार्ट होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेंगे ये, ठीक है। ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनाइन एक्सचेंज रेजिन की पूरी बात हो चुकी है। ये पूरा पूरा एज इट इज लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अपना प्रोसेस कैसी होगी सर, तो समझना अच्छे से। प्रोसेस को समझने के लिए मैंने पहले से ही पूरा तैयार कर रखा है, पिछली बार टाइम ज़्यादा लग गया था। देखो इसमें 2 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे? 2 चैम्बर होंगे। एक तो होगा कैटायन एक्सचेंज चैम्बर, एक तो होगा कैटायन एक्सचेंज चैम्बर। ये होता है कैटायन एक्सचेंज चैम्बर और ये होता है एनाइन एक्सचेंज चैम्बर। देखो ढंग से, यहाँ से वाटर डाला जाएगा, इसमें से क्या डाला जाएगा? वाटर डाला जाएगा। इसमें आएगा हार्ड वाटर। कौन सा वाटर आएगा? हार्ड वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम होगा नहीं होगा? होगा। कैटायन में कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम भी हो सकता है। एनाइन में क्या हो सकता है? जैसे सल्फेट हो गया -2 और क्लोरीन -2। यही तो आयन होंगे। अरे यही तो आयन होते हैं जिसकी वजह से क्या आती है। अब कुल मिला के ये 4 आयन मेरे को यहाँ से रिमूव करना है वाटर से। अगर मैं ये 4 आयन यहाँ जो लिखे हैं मैंने, ये मैं रिमूव कर देता हूँ तो वाटर हो जाएगा पीने लायक। अगर मैं कैटायन को, केवल कैटायन को रिमूव कर पाता हूँ तो वो वॉशिंग लायक होगा, मतलब उससे कपड़े धोए जा सकते हैं पर उसको पिया नहीं जा सकता। तो पहले में वास्तव में वाटर यहाँ डाला गया अंदर, वाटर डालने के बाद में यहाँ वाटर आ गया। तो यहाँ पर ये देखो वाटर आ गया सारा, जो दिखाई दे रहा है तुमको ये क्या है? सारा वाटर है, ठीक है ना। इसी वाटर के अंदर अपने यहाँ से देखना, यहाँ से अपने क्या डालना पड़ेगा अपन को? कैटायन रेजिन डालनी पड़ेगी, कैटायन एक्सचेंज रेजिन डालनी पड़ेगी। समझे बात? इस रेजिन को यहाँ से अपने डाल दिया। जैसे ही अपन रेजिन में से डालेंगे तो अपना वो काम करना स्टार्ट करेगा। सर कैसे काम करना स्टार्ट करेगा? वो कैटायन को खत्म करना स्टार्ट करेगा। बताओ कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या होती है? RC डबल बॉन्ड OH, यही तो होती है ना।
ये कैटाइन एक्सचेंज, ये कैटाइन चैम्बर के नीचे लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन, है ना। और यहाँ पर बताओ कैल्शियम क्लोराइड ये हार्ड वाटर को बनाता नहीं बनाता। ऐसे ही बात करें सी डबल बॉन्ड OH, मैग्नीशियम सल्फेट ये भी हार्ड वाटर को बनाता है, ठीक है ना। अब देखना अच्छे से करना, तो यहाँ पर क्या होगा RC डबल बॉन्ड O, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, मतलब क्लोरीन के, है ना। तो यहाँ पर देखना अच्छे से Cl2 और कैल्शियम अलग हो गया, है ना। और इसी के साथ साथ 2 H+ अलग हो जाएंगे, है ना, और 2 ही Cl- अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ इसमें भी देखना RC डबल बॉन्ड O Cl2, है ना, कैल्शियम के मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा मैग्नीशियम आ जाएगा, और यहाँ पर 2 H+ और सल्फेट। अभी देखना अच्छे से कि अभी अपन ने कैल्शियम को कैप्चर कर लिया, ढंग से देखना। कैल्शियम को अपन ने क्या कर लिया, ये एसिड है, एसिड के अंदर अपन ने क्या डाला, एसिड के जो वाटर है, ये रेजिन पड़ा है, रेजिन डाला किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर। तो यहाँ पर जो ये H+ है ना, H+ अलग हो जाएगा, और ये जो एनाइन पार्ट है ना, एनाइन पार्ट किसके साथ चला जाएगा, कैल्शियम के साथ, ठीक है ना। कैल्शियम को बाउंड कर लिया, कैल्शियम को पकड़ लिया, कैल्शियम को पकड़ लिया। इसी तरह से इसमें क्या करेगा, ये मैग्नीशियम को पकड़ लेगा, तो मैग्नीशियम को पकड़ लिया और कैल्शियम को पकड़ लिया, ये होता है इनसोल्यूबल, क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल, है ना। और इनसोल्यूबल होती है, बताओ इनको अलग किया जा सकता है। हाँ, अब अपन ने पहले कैटाइन चेम्बर के अंदर कैटाइन एक्सचेंज रेजिन को डाल के कैटाइन को कैप्चर कर लिया है। अब बारी आएगी एनाइन की, किसकी बारी आएगी, एनाइन की। अब यह यहाँ से कैटाइन एक्सचेंज चेम्बर से वाटर रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ से ये वाटर निकलेगा, ठीक है ना, जी एरो लगा रखा है, दूसरे एनाइन एक्सचेंज चेम्बर में डालना पड़ेगा। कैटाइन एक्सचेंज चेम्बर का क्या काम होता है, कैटाइन को रिमूव कर देना, कैटाइन को अलग कर देना वाटर से, हार्ड वाटर से कैटाइन को अलग कर देना। अब एनाइन, अभी देखो जो यहाँ से जो पानी जा रहा है ना, इस पाइप से जो पानी जा रहा है, वो पानी नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पर वॉशिंग के लिए फिट है या नहीं है, हाँ है। बताओ सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया, हाँ सॉफ्ट वाटर में बदल चुका है, पर ये पीने लायक है नहीं है अभी। अच्छा, अभी तक क्या हुआ है, इस सॉफ्ट वाटर के अंदर अपने कैटाइन को कैप्चर कर लिया। क्या इसके अंदर कपड़े धोए जा सकते हैं, हाँ इसमें कपड़े धोए जा सकते हैं, इसमें कपड़े को वॉश किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मिसेल बन सकती है आसानी से, ठीक है। पर अगर अपन एनाइन को भी रिमूव कर दें, क्या कर दें अपन, एनाइन को भी रिमूव कर दें, तो एनाइन को रिमूव कर देंगे तो फायदा मिलेगा। अच्छा, इस जो यहाँ से जो कैटाइन एक्सचेंज चैम्बर से जो आउट होने वाला वाटर है, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर H+ है या नहीं है, बताओ है या नहीं है, हाँ है। देखो ये H+ है या नहीं है, ये देखो ये H+ है ना, H+ भी है। क्लोरीन माइनस आयन है या नहीं है, हाँ है। और SO4-2 ये आयन है या नहीं है, हाँ है। अच्छा, अगर ये बात करूँ, ये दोनों टाइप की हार्डनेस को खत्म करता है ना, तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन भी हो सकता है, समझ रहे मत हो। बाइकार्बोनेट आयन कैसे आया, क्योंकि हो सकता है कि क्या हो, परमानेंट वाटर नहीं डाल के क्या डाला हो, टेम्परेरी वाटर हार्डनर डाला हो, तो यहाँ पर ये एनाइन रहेंगे। इन एनाइन को अपन को क्या करना है, रिमूव करना है। अब एनाइन को कैसे रिमूव करेंगे, सुनते चलना। एनाइन को रिमूव करने के लिए अपन को किस में डाला है, एनाइन एक्सचेंजर में डाला है। एनाइन एक्सचेंजर में कौन सी रेजिन होती है, एनाइन एक्सचेंजर रेजिन होती है, ये जिसके फॉर्मूला ये रहा, यही तो होती है। अच्छा, इसके साथ आएगा कौन, H+ आ जाएगा, और जैसे क्लोरीन माइनस आ गया, ये 2 आ गए, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा, OH H+ के साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है कैटाइन, वो किसके साथ चला जाएगा, RNH3+ और Cl-। यहाँ पर क्लोरीन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। देखो पहले कैटाइन एक्सचेंजर में तो क्या किया, कैल्शियम को और मैग्नीशियम को कैप्चर कर लिया, और एनाइन में किस किस को कैप्चर कर लेंगे, H+ को कैप्चर कर लिया, H+ को चलो वाटर बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्लोरीन को कैप्चर कर लिया, ऐसे ही क्या होगा, सल्फेट को कैप्चर कर सकते हैं, ऐसे गैस को कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट को कैप्चर कर सकते हैं। अगर अपन ने आने वाले सॉफ्ट वाटर से, ये तो सॉफ्ट वाटर ही आ रहा है ना, है ना, इसमें तो सॉफ्ट वाटर ही जा रहा है, सॉफ्ट वाटर से अपन ने, क्योंकि इस सॉफ्ट वाटर में ये पीने लायक सॉफ्ट वाटर नहीं है, ये धोने लायक सॉफ्ट वाटर है ना। पर पीने वाले सॉफ्ट वाटर में बदलना है तो इसको एनाइन अलग निकालने पड़ेंगे। एनाइन को निकालने के लिए अपन एनाइन एक्सचेंजर चैम्बर में इसका यूज़ करेंगे, है ना, एमाइन डेरिवेटिव का, और जैसे ये क्लोरीन को कैप्चर करेगा, क्लोरीन से कैप्चर करने के बाद में जो यहाँ से जो पानी निकल रहा है, यहाँ से जो पानी निकल रहा है,
वो प्योर पानी होगा। क्या होगा? प्योर वाटर होने वाला है। उस वाटर को फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज है ना, यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज आल्सो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। अच्छा, ये पानी पीने लायक नहीं है तो इसके नीचे लिखना, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ मैं इस पाइप पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वाटर क्या होगा? सॉफ्ट वाटर हो गया, नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बिकॉज दिस water contain the impurities of acid। बस ये हो गया तुम्हारा कैटाइन आयन एक्सचेंजर प्रोसेस। पूरा पूरा लिख लेना, ठीक है, पूरा पूरा लिख लो एज ए तीज। चलो, अब थोड़ी सी बातें और है इसके अंदर कर लेनी है, बाकी बातें अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी लिख लो पूरा पूरा, ये मिट हो रहा हूँ। चलो अब सुनो अच्छे से। अब अपन पढ़ने वाले हैं रीजनरेशन ऑफ रेजिन। अब जो रेजिन का यूज अपने किया है उसको रीजनरेट करते हैं। तो रीजनरेशन ऑफ रेजिन, जनरेशन ऑफ रेजिन। रेजिन को बार बना, एक बार अगर अपन ने सॉफ्ट वाटर बना लिया तो रेजिन को वापस कैसे बनाया जा सकता है? तो देखो, पहले कैटायन एक्सचेंजर चेंबर से किसकी बात करेंगे? कैटायन एक्सचेंज चेंबर की पूरी कहानी देखो। कैटायन एक्सचेंज चेंबर में क्या चीज इनसोल्यूबल रही थी? ये चीज क्या रही थी? इनसोल्यूबल रही थी। इसको अलग कर लिया। अलग करके अपन ने क्या डाल दिया इसमें? वी यूज डिल एसिड, डाइल्यूट एसिड डाल देंगे। सर कौन सा डालेंगे? अरे तुम्हारी मर्जी है। मैंने क्या डाल दिया? डाइल्यूट एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? डाइल्यूट एसिड डाल दिया। जैसे डाइल्यूट एसिड बनेगा तो कैल्शियम क्लोराइड वापस बन जाएगा, और ये देखो RC≡OH। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ये 2 बार कर लेना और ये भी 2 बार कर लेना, ठीक है। तो कैटायन एक्सचेंज चेंबर से निकलने वाला इनसोल्युबिलिटी को डाइल्यूट एसिड डालकर वापस कैटायन रीजनरेट किया जा सकता है द्वारा रेजिन को। कौन सी रेजिन को? कैटायन एक्सचेंज रेजिन को। ये कौन सी रेजिन होती है? कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ऐसे ही क्या होगा? सेम प्रोसीजर। अच्छा, जो रिएक्शन अपने करवाई थी उसका उल्टा कर देना है ना। अब बात करते हैं एनाइन की। एनाइन एक्सचेंज रेजिन। एनाइन एक्सचेंज रेजिन में वी यूज दिल NaOH। दिल NaOH डाल देंगे। अब दिल NaOH डालेंगे तो देखो R, ये होता था इनसोल्युबिलिटी। एनाइन को क्या कर दिया था? कैप्चर किया था एनाइन चेंबर में। अच्छा, इसके अंदर अपन डाल दिया डाइल्यूट NaOH। जैसे डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा? NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बनेगा RNH3+ और OH-। ये वापिस से क्या बन गई? रेजिन बन गई। इसे बोला जाता है एनाइन एक्सचेंज रेजिन। तो रीजनरेट हो गया रेजिन। तो ये हो गया तुम्हारा हार्ड वाटर को अपने सॉफ्ट वाटर के सारे तरीके कर लिए, चाहे वो परमानेंट हार्ड वाटर हो चाहे वो टेम्परेरी हार्ड वाटर हो, सारे मेथड हो गए हैं। अब ये वीडियो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने की पूरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे D2O हेवी वाटर की बात।